नमस्कार, आप देख रहे हैं देश प्रदेश शो और मुंबई के सीएसटी से मैं हूं पूजा भारद्वाज। दिल्ली से मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला भी मेरे साथ बने हुए हैं देश प्रदेश में। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले एंटीलिया केस के साथ। मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से लदी जो स्कॉर्पियो कार मिली थी, उस मामले में गिरफ्तार पूर्व एपीआई सचिन वजे को आज एनआईए ने कोर्ट में पेश किया। आपको बता दें कि सचिन वजे पर आतंक विरोधी धारा जो है यूएपीए वो भी लगा दिया गया है और उसके बाद एनआईए को अब 3 अप्रैल तक के लिए हिरासत मिल गई है सचिन वजे की। 17 फरवरी को इसी के साथ ही 17 फरवरी को जिस दिन मनसुख हिरेन अपनी स्कॉर्पियो कार विक्रोली हाईवे पर छोड़ गया था, उस दिन का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। रात 8:25 या 26 मिनट पर फोर्ट इलाके में वो एक काली मर्सिडीज में बैठते हुए नजर आ रहे हैं। एटीएस सूत्रों के मुताबिक मर्सिडीज खुद सचिन वजे चला रहे थे। तो कोर्ट से जो एनआईए की हिरासत मिली है सचिन वजे के साथ, इस बीच ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ सुनील सिंह बने हुए हैं हमारे साथ। सुनील सिंह के पास चलते हैं। सुनील, सबसे पहले तो ये बताइए कि कोर्ट में अपने बचाव में सचिन वजे की ओर से क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ अहम बयान सामने आए? देखिए, एक तो कोर्ट में सचिन वजे के वकील जो कि आबाद पोंडा है, उन्होंने मामले में यूएपीए लगाए जाने का विरोध किया और ये कहा कि ये जो मामला है इसमें चूंकि विस्फोटक के तौर पर सिर्फ जिलेटिन मिली है, वो डेटोनेटर से कनेक्ट नहीं थी, इसीलिए उस अधिनियम के तहत नहीं आएगी। और दूसरे, ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ था, न कि समाज के एक वर्ग के खिलाफ, इसलिए यूएपीए नहीं बनता है। हालांकि एनआईए की तरफ से जो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल थे अनिल सिंह, उन्होंने उसकी दलीलों का विरोध किया और अदालत ने अंततः 9 दिन की पुलिस रिमांड दे दी सचिन वजे की। लेकिन इस दौरान सचिन वजे का खुद का अपना व्यवहार अदालत में बहुत ही सामान्य था और सचिन वजे ने अदालत से खुद होकर कहा कि उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है और जबकि उसने जांच में सहयोग किया है, इसलिए उसकी पुलिस कस्टडी न बढ़ाई जाए। हालांकि अदालत ने पुलिस कस्टडी तो बढ़ा दी, लेकिन सचिन वजे ने जोर देकर ये बात कही कि वो सिर्फ 1.5 दिन का आईओ रहा है इस पूरे मामले में, जबकि और भी लोग थे जो जांच कर रहे थे, मुंबई पुलिस के और क्राइम ब्रांच के, और साथ ही वो और भी बहुत कुछ बताना चाहता है। लेकिन अदालत ने उसे कहा कि आप लिखित तौर पर दीजिए। अब सवाल ये है कि सचिन वजे और क्या बताना चाहता है और वाकई में कोई राज खोलना चाहता है या फिर किसी को संदेश देने की उसकी ये चाल है, ये भी एक सवाल यहाँ पर फिलहाल बना हुआ है। बहरहाल सचिन वजे जो एपीआई हैं थे, अब वो आतंक के आरोपी बन चुके हैं। 9 दिन की उनकी पुलिस रिमांड बढ़ चुकी है। अब जो है एनआईए उन्हें मनसुख हिरेन की हत्या के आरोप में गिरफ्तार जो 2 आरोपी हैं, विनायक शिंदे और नरेश गौर, उन दोनों को आमने सामने बिठाकर जांच करेगी और कोशिश करेगी कि मनसुख की हत्या की गुत्थी भी पूरी तरह से सुलझ जाए और पूरी कहानी साजिश की सामने आ जाए। शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी के लिए। तो सुनील इस खबर पर और जानकारी दे रहे थे कि कोर्ट में क्या कुछ पक्ष रखा गया सचिन वजे की तरफ से। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं दिल्ली की, जो एक के बाद एक क्राइम कैपिटल के तौर पर देखा जा रहा है, जहां कई बार फायरिंग की तस्वीरें, जानकारियां अलग अलग इलाके से आती हैं। जीटीबी अस्पताल के बाहर जो आज कुछ हुआ उससे वो इलाका दहल उठा, कई राउंड यहां पर फायरिंग हुई। आपको बता दें कि पुलिस एक बदमाश का मेडिकल कराने के लिए यहां पर ले गई थी। इसी दौरान इस बदमाश की गैंग की ओर से वहां पर फायरिंग होती है, जिसके बाद पुलिस मोर्चा संभालती है, दोनों तरफ से फायरिंग होती है। इस दौरान एक बदमाश को गोली लगती है, एक घायल भी होता है और जो कैदी है उसे भगाकर वहां से उसके गैंग के लोग ले जाते हैं। तो ये तस्वीरें बिल्कुल हैरान करने वाली दिल्ली से जीटीबी अस्पताल के बाहर से आई हैं। और सौरभ शुक्ला के पास सीधे चलते हैं। सौरभ, अगर इसी खबर को आगे देखें तो जो मरने वाला बदमाश है उसके बारे में जानकारी दें और जो कैदी भागा है उसको ढूंढने के लिए पुलिस क्या कर रही है और उसके बारे में अगर बता सके। बिल्कुल पूजा, हमने देखा अक्सर फिल्मों में ऐसा होता था कि गुंडे को पुलिस पकड़ के ले जाती है और फिर गुंडे को छुड़ाने के लिए उसके साथी आ जाते हैं। वैसे ही कुछ वाकया दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल के नज़दीक हुआ। तमाम बैरिकेडिंग भले ही आप दिख रही हो पीछे आपको, लेकिन सरेआम सुबह ये घटना हुई। यहाँ पर कुलदीप नाम का एक बदमाश था जिसका मेडिकल कराने के लिए दिल्ली पुलिस उसको लेकर के आई थी। लेकिन जब वो मेडिकल कराने के लेकर आई 3री बटालियन दिल्ली पुलिस की, तो वहाँ पर स्कॉर्पियो से और मोटरसाइकिल से इसी कुलदीप के साथी पहुंच गए। और एक कुलदीप है वो जितेंद्र गोगी गैंग का सदस्य है और वहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग पुलिस पर इन बदमाशों ने करने शुरू कर दी। उसके बाद पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और पुलिस की तरफ से भी फायरिंग की गई, जिसमें रवि नाम का एक बदमाश है जिसकी मौके पर ही गोली लगने से मौत हो गई और अविनाश नाम का एक बदमाश है जो कि घायल हो गया, उसको जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और लेकिन सबसे बड़ी
कह लीजिए एक हार की तरह से बात यह है पूजा कि जिस बदमाश को वो छुड़ाने आए थे, कुलदीप को, उसे छुड़ा करके ये बदमाश वहां से लेकर चले गए हैं। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है। जो भागा हुआ बदमाश है कुलदीप, उसको ढूंढा जा रहा है, लेकिन जिस बदमाश का एनकाउंटर किया है पुलिस ने, इसका नाम रवि बताया जा रहा है, इसके खिलाफ भी कई संगीन मामले दर्ज है, जिसमें लूट, डकैती जैसे कई संगीन धाराओं में कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है पूजा कि यहाँ पर दिल्ली, जो कि देश की राजधानी है, वहाँ पर सरेआम ऐसे गोलियां चलाई जाती हैं और बदमाश अपने साथी को दिल्ली पुलिस के नाक के नीचे से छुड़ा कर ले जाते हैं। तो एक कहा जाए दिल्ली पुलिस के लिए एक छोटा झटका तो है ही है, लेकिन कम से कम इस फायरिंग में ये हुआ कि एक बदमाश की मौत हुई और दूसरा बदमाश घायल है। पुलिस पूछताछ कर रही है जो घायल बदमाश है अविनाश से, और कोशिश है कि जल्द से जल्द जो कुलदीप, जिसको भगा कर ले गए हैं, उसको पकड़ा जा सके। पूजा, तो अब रुक करते हैं सीधे बंगाल के चुनाव का, जहां पर सियासी सरगर्मी सबसे ज़्यादा बनी हुई है। आज जो पहले चरण के लिए जो प्रचार था वो थम गया और तमाम नेताओं ने बड़ी बड़ी रैलियां की। मिथुन, जो कि अभिनेता है, फिल्म अभिनेता है, प्रधानमंत्री मोदी की रैली में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, उन्होंने आज बड़े रोड शो किए हैं बंगाल में। और हम बता दें आपको कि मिथुन चक्रवर्ती ने बांकुरा के सालतोड़ा से की है ये रोड शो की। इसके बाद वो झारग्राम में गए रोड शो करने के लिए, जहां पर बड़ी संख्या में बीजेपी समर्थक शामिल हो गए। बांकुरा में हमारी सहयोगी मोनीदीपा बनर्जी ने मिथुन की गाड़ी चला रहे अरूप मंडल से बात की। आइए सुनते हैं और देखते हैं चुनावी राह। मिथुन चक्रवर्ती का गाड़ी, कुछ देर के लिए मुझे सौभाग्य हुआ इस सीट पे बैठने का, उसके बाद उतार दिया गया मुझे। मिथुन चक्रवर्ती चढ़ गए इस पर, पूरा राउंड लगाया सालतोड़ा का। इतना भीड़ और वो सब भीड़ के अंदर मिथुन चक्रवर्ती को ले गए यहाँ भाई साहब अरूप मंडल, जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, लेकिन आज का दिन उनके लिए अलग सा ही था। मिथुन चक्रवर्ती के भी वो फैन है। क्या कहेगा मिथुन चक्रवर्ती को? जी हाँ, मैं मिथुन चक्रवर्ती का फैन तो हूँ ही। सबसे अच्छा है कि मिथुन चक्रवर्ती ने आज उनको जिस जगह से हम देखते हैं, आज जो भारतीय जनता पार्टी को लाने के लिए हम इतना दिनों से परिश्रम कर रहे हैं कि हम लोग तो एक ही तो जो हम लोग का जो सपना था कि भारतीय जनता पार्टी, और उसी भारतीय जनता पार्टी में आज मिथुन चक्रवर्ती आकर भी प्रचार में आया तो और भी खुश हूँ। और मिथुन चक्रवर्ती के ऊपर हम लोग का जितना उनका फैन थे हम लोग, उसके ऊपर तो मेरा और श्रद्धा और बढ़ गए। एक मिनट, आप जो इतना सज धज के आए हैं, तो ये क्या मिथुन दा के लिए? नहीं दीदी, हम भाजपा जनता पार्टी का एक कर्मी है, इसलिए हम इसी लुक से रहता है। खास करके आज ये पगड़ी जो है, यही हम आज पहन का है धूप के लिए। नॉर्मल लुक कैसा है, थोड़ा दिखाइए आपका। है मेरा नॉर्मल लुक, एकदम सिंपल जैसा हूँ, हम इसी तरह का ड्रेस पहनते हैं। देश प्रदेश में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली में एलजी को ज्यादा शक्तियां देने वाला एनसीटी बिल राज्यसभा में पास हो गया है, जिसके बाद अब आम आदमी पार्टी इसे चुनौती देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए आम आदमी पार्टी कई विकल्पों पर विचार कर रही है। आज मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बीजेपी सरकार आम आदमी पार्टी के, केजरीवाल के दिल्ली के विकास मॉडल से परेशान होकर के ये बिल लेकर के आए हैं। उनका कहना है कि इनका मकसद जो दिल्ली में तमाम विकास कार्यक्रम हैं या चल रहे हैं, जिसे आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल सरकार करा रही है, इनका मकसद उसमें रोड़ा अटकाना है, इसीलिए वो ये बिल लेकर के आए हैं। केजरीवाल जी की लोकप्रियता को, केजरीवाल जी के काम को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बिल लाया गया है। मोदी जी के पास या भारतीय जनता पार्टी के पास लोगों को बताने के लिए कुछ नहीं है। ना कोई मोदी मॉडल है, ना कोई भारतीय जनता पार्टी मॉडल है, और ये केजरीवाल मॉडल से घबरा गए हैं। ये असुरक्षित महसूस कर रहे हैं केजरीवाल मॉडल के सामने आज, इसलिए ये बिल लाया गया है। लेकिन आज मैं आपसे ये कहना आया हूं कि केजरीवाल जी फाइटर हैं। केजरीवाल जी इनके
इन अड़चनों से, इनकी इन तिगड़मों से रुकने वाले नहीं हैं। इन्होंने बहुत कोशिश की है पिछले 6 साल में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के काम रोकने की, हर तरह से कोशिश की, लेकिन आज तक रोक नहीं पाए। और सीधे चलते हैं शरद शर्मा के पास और जानकारी के लिए। शरद, क्या क्या विकल्प हैं केजरीवाल सरकार के पास इस बिल को चुनौती देने के लिए, और क्या नया एलजी लाने की भी तैयारी चल रही है? देखिए, कानूनी विकल्प तो केजरीवाल सरकार के पास, आम आदमी पार्टी के पास खुला ही हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार दोनों ही जानते हैं कि जब तक कोर्ट में फैसला आएगा तब तक बहुत समय लग जाएगा, तो तब तक क्या किया जाए। और दूसरा, जब ये सवाल है ही कि क्या निर्वाचित सरकार के कामकाज में या उसके फैसलों में एक नियुक्त प्रतिनिधि उपराज्यपाल दखल दे सकते हैं या नहीं, तो इसीलिए जब कोर्ट में आम आदमी पार्टी या केजरीवाल सरकार जाएगी तब जाएगी, उससे पहले आम आदमी पार्टी ने एक राजनीतिक मोर्चा खोल दिया है और इसी के तहत जो है केजरीवाल मॉडल वर्सेस मोदी मॉडल की चर्चा जो है शुरू कर दी है। आपने पीछे देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे बहुत से खुल के हमले करते थे, लेकिन बाद में उनको ये नजर आया कि जनता पसंद नहीं कर रही है, इसलिए उन्होंने बीजेपी पर अटैक करना जारी रखा, लेकिन प्रधानमंत्री का नाम उन्होंने लेना बंद कर दिया। लेकिन अब वापस आम आदमी पार्टी खुलकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ले रही है। आपने पूछा कि चर्चा है उपराज्यपाल बदलने की, ये काफी समय से चर्चा चल रही है कि क्या दिल्ली में उपराज्यपाल बदले जा सकते हैं, लेकिन अब जब से ये बिल पास हुआ है संसद के अंदर, ये जो चर्चा है वो सत्ता के गलियारों में बहुत तेजी से घूम रही है और अब जो है बहुत तेजी से जो नाम उभर के आया है वो है जो दादरा नगर हवेली और दमन दीव के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रफुल्ल पटेल, उनका नाम फिलहाल सबसे आगे चल रहा है। और अगर ये हो जाता है, अगर दिल्ली के उपराज्यपाल बदले जाते हैं, जिनको 4 साल से ज्यादा का समय मौजूदा उपराज्यपाल अनिल बैजल को हो चुका है, तो फिर ये जरूर माना जाएगा कि बाकायदा किसी एक रणनीति के तहत, एक प्रक्रिया के तहत ही जो है ये सब किया गया कि पहले कानून में बदलाव किया गया और उसके बाद जो है उपराज्यपाल भी बदला गया। तो अभी हमें इंतजार करना होगा। एक काम तो हो चुका है कि कानून में बदलाव हो गया है, दूसरा जो ये चर्चा चल रही है क्या ये वाकई ऐसी है और ऐसे ही यही नाम जो है क्या उपराज्यपाल बन सकते हैं, अगले कुछ दिन हमें इंतजार करना होगा, हमें जवाब मिलेगा। शरद, एक सवाल है कि कल हमने राज्यसभा में देखा कि कांग्रेस, अकाली दल, सबको आम आदमी पार्टी का साथ मिला और सबने इस बिल का विरोध किया था। तो क्या आगे आने वाले समय में देखेंगे कि जब ये पिटीशन फाइल करेंगे कोर्ट में, तो क्या दूसरी पार्टियों से भी राय शुमारी करेगी केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी? और क्या दूसरा सवाल साथ में जुड़ा हुआ है कि क्या हम देखेंगे जल्द सड़कों पर क्या आम आदमी पार्टी उतरेगी इस बिल के खिलाफ? रायशुमारी की आपने बात कही, तो देखिए आम आदमी पार्टी को और केजरीवाल सरकार को तो कोर्ट में जाना ही है, लेकिन ये बात जरूर है कि आम आदमी पार्टी ने अपनी जो बातचीत थी दूसरे दलों के साथ में वो बहुत अच्छी की थी और इसलिए अब ये जरूरी होगा कि जब कोर्ट जा रहे हैं तो भी बाकी पार्टियों के साथ सलाह मशवरा करें, जिन्होंने कल राज्यसभा में उनका साथ दिया, बाकायदा उनके लिए बैठे और बाकायदा उनके पक्ष में वोटिंग भी की है। तो ये हम आने वाले समय में देख सकते हैं। और ये भी हमने देखा कल अकाली दल, जो कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की धुर विरोधी पार्टी है, उसने भी आम आदमी पार्टी का इस मामले में साथ दिया है। तो ये हम आने वाले समय में देखेंगे कि किस तरह से कोर्ट के जाने के मुद्दे पर क्या बाकी पार्टियां भी साथ आती हैं। हमें पता लगा है कि कांग्रेस भी जो है कोर्ट जाने का मन बना रही है, तो क्या सारी जो पिटीशन है वो इकट्ठा ये लेकर जाएंगे या फिर अलग अलग जाएंगे और सारी क्लब हो जाएंगी, ये हमें आने वाले दिनों में पता लगेगा। जहां तक प्रदर्शन की बात है, तो अभी प्रदर्शन के बारे में आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं कहा है। संसद से लेकर सड़क तक पिछले हफ्ते हमने देखा था कि प्रदर्शन हुआ था, लेकिन ये प्रदर्शन कहां तक चल पाएंगे ये अभी साफ नहीं है। आम आदमी पार्टी अभी रणनीति बना रही है कि किस तरह से, क्योंकि पहले अभी राष्ट्रपति की मोहर लगनी बाकी है, जब राष्ट्रपति की मोहर लग जाएगी तभी आम आदमी पार्टी फाइनल ये विचार कर पाएगी कि अभी कोर्ट जाना है या कुछ रुककर कोर्ट जाना है, या तब कोर्ट जाएं जब कुछ ऐसे मामले सामने आ जाएं जिसमें दिखाई दे कि हाँ दिल्ली की गवर्नेंस प्रभावित हो रही है, और तब जाके कोर्ट को दिखाएं कि देखिए कितनी समस्या हो रही है, आप जल्दी से इस समस्या का समाधान करिए। तो कुछ दिन अभी हमें रुकना होगा, तब पता लगेगा कि आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार क्या रणनीति बना रहे हैं। जी, हमारे सहयोगी शरद बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी सरकार कोर्ट जाने का विचार कर रही है। फिलहाल मुंबई से पूजा थी हमारे साथ, और देश प्रदेश शो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए NDTV इंडिया।